जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों पर 20,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा अगर विद्यार्थी कोई भी एकेडमिक ब्लॉक के 100 मीटर के दायरे के आसपास हड़ताल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। इस खबर के बाहर आने के बाद जो राजनीतिक गलियारे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो चुकी हैं। चाहे लेफ्ट हो या चाहे राइट, एबीवीपी दोनों इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ जेएनयू की वीसी मैम हैं। तो मैम, मैं जानना चाहूंगा, ये फैसला पहले तो लाया क्यों गया? एक है, ये मैनुअल नया नहीं है, ये रूल्स भी नया नहीं है। ये रूल्स में आने से पहले चल रही है। ये फाइन का स्लैब भी चल रही है। उल्टा मैंने बहुत बच्चों को जिसके ऊपर प्रॉक्टरल इंक्वायरी थी, सब मैंने वापस लिया और उनको माफ़ भी कर दिया। सो उल्टा मैं उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया और उनका करियर बर्बाद नहीं किया। अब ये मैनुअल के बारे में ये सिर्फ हम लीगली साउंड किया, कुछ नया ऐड नहीं किया। जो 100 मीटर का 200 मीटर का है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ही है और वही रखा है। हम ये सब में आने से पहले थी। अब कुछ भी नया इसमें ऐड ही नहीं किया। और ये आपको मालूम है, नवंबर 1 को सर्कुलेट हुआ। नवंबर 24 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, पास्ड इट यूनानिमसली। यहाँ एक भी विरोध नहीं था। आज कल शाम में सडनली आया, मुझे 2 मिनट पता भी नहीं चला क्यों आ रही है। और बहुत बच्चे जो बोल रहे हैं 10,000 20,000 ज़्यादा है, वो फाइन भर रहे हैं। जब से मैं आई हूँ उतना ही फाइन है। उल्टा मैंने बताया आप प्लीज़ फाइन बढ़ाओ मत। अब मेरे पे उल्टा आरोप लग रहा है। यहाँ मेनली हम डिसिप्लिन, कुछ भी विश्वविद्यालय जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो टैक्स पेयर के पैसे पे चलते हैं, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस चाहिए। मैम, अभी जेएनयू एसयू की जो प्रेसिडेंट है आयशी घोष, उनकी तरफ से एक वीडियो मैसेज डाला गया जिसमें उन्होंने बोला कि जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैसला है, ये जो यूनिवर्सिटी के अंदर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का माहौल है, उस पर हमला है। आयशी घोष से पूछिए, 6 महीने पहले वो फाइन भर के अंदर आई। 6 महीने पहले जो मैनुअल वो बोल रही है थी ना, और वो भी 20,000 ही दी थी, बिकॉज उस समय उसका एडमिशन का प्रश्न है। और अब डेमोक्रेसी नहीं बोल रहे हैं, फिर मैंने क्यों माफ़ किया इनको? सो डेमोक्रेसी नहीं है, वाइब्रेंट नहीं है, तो कैसे माफ़ हुआ? इन लोगों ने ये बेसिकली यहाँ प्रोटेस्ट के लिए, मैं आज तक जब से मैं आई हूँ, मैं किसी प्रोटेस्ट के लिए किसी बच्चे के ऊपर फाइन नहीं लगाया। जो फाइन्स लगाया हमने वो इनडिसिप्लिन के लिए। इनडिसिप्लिन किसके लिए है? ड्रग्स लेने के लिए। ऑन कैंपस रूल्स रेगुलेशंस है, स्टैट्यूट्स है, ऑर्डिनेंसेस है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है वो हम यहाँ लागू करते हैं। ड्रिंकिंग, ड्रग्स, लेडीज़ के साथ बुरा बर्ताव करना या मोलेस्टेशन चार्जेस, और किसी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल को उनका काम न करने में बाधा डालने के लिए। और नहीं तर हम किसी और के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। सब वो लोग बोल रहे हैं। आज तक आपके पास ये सब बच्चे आए हैं, मेरे पास एक भी रिप्रेजेंटेशन अब तक नहीं आई। ओके, ये नवंबर 1 को पब्लिक हुआ। नवंबर 24 ही हाईएस्ट बॉडी ने पास भी कर दिया यूनानिमसली। और ये जो बोल रहे हैं उसमें ये है, तो क्यों उस समय नहीं आए? और ये 10 मैं आने से पहले ये सब रूल्स हैं। और जब मैं स्टूडेंट थी, चीफ प्रॉक्टर थे, फाइन्स थे, रस्टिकेशंस थे। सो 1969 से यही नियम चला रहे हैं। अब क्या नया है? अब कहाँ से लोकशाही जा रही है? मुझे यही पता चला नहीं। और हमने कुछ नहीं बदला, हम स्लैब भी रेज नहीं किया फाइन्स का, वही रखा। और मैं बच्चों को भी माफ कर दिया, नियरली सेवरल केसेस। क्यों माफ करूंगी मैं? डेमोक्रेटिक नहीं है तो। और डेमोक्रेटिक माहौल बढ़ाने के लिए ही किया। और हम जेएनयू का इमेज भी बदलना चाहिए ना। जब आप टैक्स पेयर्स के मनी पे हैं, सो हमारा
रूल्स किसी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी रूल्स रेगुलेशंस है, हर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूल्स रेगुलेशंस है, जैसे जेएनयू में भी है और 1969 से हैं। आज क्या नया रूल आ रहा है हम? और मैं आने से पहले ये रूल है, मैंने कुछ नया रूल लाया नहीं हूँ, हम सिर्फ लीगली इसको साउंड किया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में 4 केसेस सब हार गए। हाई कोर्ट जज ने कहा पहले जाकर फाइन भरो और वीसी से माफ़ी मांगो, बिकॉज इट इज़ डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी इज़ द वाइस चांसलर टू फॉरगिव यू इन अ डिसिप्लिनरी एक्शन। सो वही हुआ और मैनुअल वही है। और कल शाम को क्यों ये उठाया गया, मुझे 2 मिनट मैं भी समझ नहीं सका, क्योंकि नवंबर 1 को ये डॉक्यूमेंट सर्कुलेट भी हुआ और 3 वीक्स थे ईसी मीटिंग के पहले। उस 3 वीक्स में एक भी स्टूडेंट बॉडी, एक भी पिटिशन मेरे पास नहीं आई। और उसमें क्या गलत है क्या नया है बताने के लिए बोलिए ना। जो 10 साल से चल रही वही रूल्स है। और 1983 के बाद ये एंटी नेशनल इश्यू आए, क्योंकि आपको मालूम है 1983 में मिसेस इंदिरा गांधी के ऊपर ये लेफ्ट बच्चों ने चप्पल से हार लगा दिया, उसके बाद ये आई थी, अभी नहीं आया। और उस समय पुलिस अंदर आकर बहुत बच्चों को मार पिटा कर तिहाड़ जेल में भी लगा दिया उनको। सो ये क्या बोल रहे हैं मुझे पसंद, या आप कौन आकर इनको, अब पुलिस भी नहीं है कैंपस पे, वीसी ऑफिस में एक सिक्योरिटी भी नहीं है, वीसी एक्सेसिबल है। जब वीसी ने इन सब बच्चों को माफ़ किया, आकर एक भी मिलने के लिए उनको टाइम नहीं है। सो ये मुझे बहुत दुख होता है कि जब बोलते हैं पूरे सच बोलो ना, अर्धा सच क्यों बोलते, अर्धा सत्य बोलो मत, उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये थे हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वीसी मैम, तो जिन्होंने साफ तौर पर जेएनयू प्रशासन का पक्ष भी रखा। उन्होंने बताया कि जो रूल्स हैं और जो गाइडलाइंस हैं ये पहले से ही हैं और नवंबर के महीने में ही इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने पास किया था। उन्होंने जो विद्यार्थी संगठन हैं उन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इसके बारे में जो चर्चा शुरू हुई है तो पहले क्यों नहीं हुई, अभी ही क्यों इस पर चर्चा की जा रही है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।